हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम इन पीएनजे ट्रेडर। बैंक निफ्टी का हम लोग पूरा एक एनालिसिस करेंगे यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी के साथ मैं बाकी चीज़ एनालिसिस नहीं करूँगा, लेकिन बैंक निफ्टी का पूरा एकदम एनालिसिस करूँगा विद द हेल्प ऑफ मंथली, वीकली एंड डेली, विद ऑल द पैरामीटर, विद द स्पेशली इलियट वेव एंड 0 2 ट्रेड लाइन एंड 2 और 4 ट्रेड लाइन एंड 1 एंड 3 ट्रेड लाइन। ठीक है, तो हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। तो बैंक निफ्टी का जो टारगेट लगता है वो 60,000 के आसपास लगता है, और निफ्टी यहाँ पे अपना जो प्रीवियस हाई है वहाँ तक टच करेगा। रीजन बिहाइंड कुछ भी हो, आपको पता है कि रीजन बिहाइंड, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट होने वाले हैं। हो सकता है आरबीआई इस आने वाला जो मीटिंग है उसमें इंटरेस्ट रेट को कम कर दे यहाँ पे। ठीक है, तो न्यूज़ को हम लोग एक तरफ रखते हैं और टेक्निकल एनालिसिस को हम लोग यहाँ पर एक तरफ रखते हैं, और विद द हाफ ऑफ हम लोग एक बार ओपन इंटरेस्ट को भी हम लोग चेक करेंगे। जून एक्सपायरी स्टार्ट हो गई है और उसमें ओपन इंटरेस्ट क्या बोलता है वो भी हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। ठीक है, तो प्योर टेक्निकल रहने वाला है और वीडियो लंबा होगा, ज़रूर देखिए। और यहाँ पर लास्ट में हम लोग एक स्ट्रेटजी को अपनाने वाले हैं कि कौन सी स्ट्रेटजी अपने को अप्लाई करनी चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग में। अगर आपको पैसा बनाना है तो हम लोग यहाँ पर एक बार लास्ट में एक ऑप्शन ट्रेडिंग का स्ट्रेटजी हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये बैंक निफ्टी का यहाँ पे मंथली चार्ट है। ये बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट है। मैं यहाँ पे आपको एक बार यहाँ पर बैंक निफ्टी का मैं यहाँ पर एक बार मंथली चार्ट लगाता हूँ। ठीक है, दिस इज़ द मंथली चार्ट। यहाँ पे मैंने ट्रेड लाइन इसलिए ड्रॉ करके रखी है। मैंने क्यों ट्रेड लाइन ड्रॉ कर रखी? सबसे पहले मैंने ये वाली ट्रेड लाइन को ड्रॉ करके रखी है। आप मैंने जो इसका कोरोना का लो था इसको मैंने टच किया, इसको मैंने टच किया। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा, और अगर मैं एग्जैक्टली इसको जोन टच करूँ, अगर मैं इसका परफेक्टली जोन देखो, एग्जैक्टली कोई हम लोग प्रॉपर एक हमको जोन आइडेंटिफाई करना होता है, तो ये पर्टिकुलर इसके लिए एक रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट जोन हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको भी एग्जैक्टली सपोर्ट और डिमांड की तरह देखूं, यहाँ के आसपास कहीं मूव करे, और लास्ट वाला यहाँ पे ये मूव कर। तो यहाँ पर 3 लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखी। दिस इज़ द मेजर सपोर्ट फॉर द बैंक निफ्टी, जहाँ से बैंक निफ्टी हर बार ट्रेस लेता है मोस्ट कंडीशन में। ठीक है, उसके बाद जो अगला टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी का अगला टारगेट फ्रेंड्स इस वाले जो लाइन है, इस लाइन के आसपास पहला टारगेट है। तो ये वाला लाइन कहाँ तक आ रहा है, आप जब भी इसको टारगेट को देखेंगे तो यहाँ पे आपको 59,500 या 60,000 के आसपास, 59,800 के आसपास आपको टारगेट यहाँ पे आते हुए देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे रिट्रेस होगा, यहाँ पे हॉल्ट करेगा, और अगला अगर इसके इस लाइन के ऊपर बैंक निफ्टी ब्रेकआउट होता है तो अगला टारगेट बैंक निफ्टी का कहाँ पर होगा तुम्हारा, 70,000 या 65,000 के आसपास यहाँ पर बैंक निफ्टी का टारगेट होगा। लेकिन ये तुरंत नहीं जाएगा फ्रेंड्स, हर जोन पे आपको यहाँ पे अभी 56,000 को आप हम लोग देखेंगे, 56,000 को यहाँ पे मैसिवली ब्रेकआउट करेगा। हम लोग क्यों ब्रेकआउट करेगा, उसके पीछे रीजन है, हम लोग देखेंगे। जैसे ये 50,000 के आसपास ब्रेकआउट करेगा, हम लोग एक बार मंथली चार्ट में, जब वीकली चार्ट ना डेली चार्ट फ्रेम तो आप देखेंगे, तो यहाँ पे मेरे साथ वो दिन दूर नहीं आएगा जब आने वाले टाइम में कुछ ही दिनों में यहाँ पे बैंक निफ्टी आपको 1000 से लेकर 1500 2000 तक भी मोमेंटम एक दिन में दिखा सकते हैं। वो रीजन मैं आपको बताऊंगा, आप खुद समझ जाओगे। ठीक है, उसके बाद एक बार मैं मंथली में रिलेटिव स्ट्रेंथ का चार्ट देखता हूँ। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ डेली टाइम फ्रेम में, मंथली टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। इस जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर जा रहा है। इसको मैं 5 DMA यूज कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, ये कैसे करते हैं, इसके पीछे कुछ रीजन्स होते, मतलब कुछ पैरामीटर्स होते हैं, इसके बिहाफ पे मैं यहाँ पर क्रॉस चेक करूँ तो यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे बुलिश लग रही है, कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ठीक है, तो मंथली ट्रेंड मेरा बुलिश है।
ठीक है, अब मैं यहाँ पे आप देखो जब बैंक निफ्टी यहाँ पे इस चैनल को ब्रेकआउट किया 1 2 3 4 5 6 कैंडल यहाँ पे नीचे को गए और यहाँ पे ऊपर की तरफ कितने के 1 2 3 अभी तीसरी कैंडल बन रही है, तीसरी कैंडल यहाँ पे बन रही है। अभी मंथ यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ, आज मंथ क्लोज हो गया बट यहाँ पे आज 30 यस मंथ यहाँ पे आपका क्लोज हो गया। तो सीधे 1 तारीख को मार्केट खुलेगी यहाँ पे, सॉरी 2 तारीख को शायद मार्केट खुलेगी, कल सैटरडे और परसों संडे, ठीक है 31 1 और 2 तारीख को यहाँ पे मार्केट आपका खुलते हुए देखेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको क्या होगा, ये अब ये कैंडल बन, अब ये कैंडल आपको क्या दिखा रही है, इस कैंडल के एग्जैक्टली मार्केट क्लोज हुआ है। अगर मैं मंथली यहाँ पर टाइम फ्रेम देखूँ तो मंथली टाइम के हिसाब से इसी मंथ पे टाइम के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है। इट मीन्स ये मंथली कैंडल का हाई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चांस है मार्केट क्या है 56,000 के आसपास, 56,000 हाई लगा मार्केट ने, यहाँ 56,019 मतलब 56,100 के आसपास मार्केट यहाँ पे इस मंथ में क्लोज हुआ है, ठीक है। अब ये हमारा क्लियर कट हो गया, इतना क्लियर है कि जो मंथली ट्रेंड है हमारा, जो बड़ा ट्रेंड है मार्केट का बैंक निफ्टी का, वो बुलिश है। लेकिन याद रहे यहाँ पे 3 कंटिन्यू हो चुका है, यानी 3 मंथ में, 3 मंथ मतलब 2 मंथ में यहाँ पर मार्केट ऊपर जा चुका है, तीसरा मंथ को रिटेस्ट कर रहा है, ठीक है। इट मीन्स बड़ा ट्रेंड अपने को बुलिश है, तो क्लियर कट है बाय ऑन डिप्स का रणनीति अपनाना है। अब दूसरा कंडीशन क्या है, अगर मैं अब इसका सपोर्ट ड्रॉ करूं, पहला मेरे लिए सपोर्ट क्या है, अगर मुझे बैंक निफ्टी कभी इस जोन में मिलता है, किस जोन में, ये मेरे लिए एक मंथली सपोर्ट हो गया, ये मेरे लिए मंथली रेजिस्टेंस हो गया 56,100 के आसपास मेरे लिए पहला रेजिस्टेंस हो गया बैंक निफ्टी के लिए। और यहाँ पे जो सेकंड है, सेकंड टर्म है 53,500 के आसपास मेरा यहाँ पे सपोर्ट हो गया मंथली। अब यहाँ पे अगर आपको बैंक निफ्टी मिलता है मंथली वीक में, कभी भी ऐसा कोई डिप मार जाता है 53,500 या 6,000 के आसपास, 53,600 के आसपास, मस्ट बाय एंड मस्ट टू बी एक्यूमुलेट। और यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पज के लिए बेस्ट रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। मैं ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको सेल करने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ट्रेंड हमारा बुलिश है, ब्रेकआउट करेगा तो भयंकर यहाँ पर रैली आपको आने को मिलेगी फ्रेंड्स, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट में देखते हैं, अब हम आते हैं अपना वीकली ट्रेंड। वीकली ट्रेंड यहाँ पर देखोगे एक चीज़ आपको थोड़ा क्लियर कट हो रहा है, यहाँ पर मैं थोड़ा रिलेटिव स्ट्रेंथ को देख रहा हूँ, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे रेंज बाउंड की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये जो मूव था, ये मूव अगर ये ऊपर चला, इस हाई के ऊपर चला जाता है, आरा से ऊपर चला जाता है, तो यहाँ से फिर मोमेंटम यहाँ पर बनेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आ जाऊँ, ये वाला जोन रहने वाला है मार्केट का, कौन सा जोन मार्केट का रहने वाला है, ये मैंने आपको बोला, ये मार्केट के एक बड़ी ये रिजेक्शन, एक काउंटर अटैक, उसके बाद फिर बुलिश स्पिनिंग, ये इंडिसाइजेबल, और अभी भी ये तुम्हारा हैंजिंग मैन की तरह बन गई कैंडल। तो ये 56,100 को, पर जब तक मार्केट इसके ऊपर ट्रेड नहीं करेगा, एक बड़ी कैंडल के साथ क्लोज नहीं करेगा, तब तक यहाँ पर बैंक निफ्टी ऐसा ही मूवमेंट करता रहेगा, ठीक है। अपने को ट्रेड कब लेना है, अपने को ट्रेड इनिशिएट तब करना है जब बैंक निफ्टी इस जोन को एक विद बड़ी वॉल्यूम के साथ क्रिएट करेगा, ठीक है। 56,100 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन होना चाहिए, ठीक है। आपको दिखेगा शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यू आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये भी आपको एक जोन के साथ क्रिएट होता हुआ दिख रहा है मार्केट। और दूसरा चीज़ यहाँ पर क्या दिख रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी एक राइजिंग पैटर्न्स की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। अगर मैं ट्रायंगल की बात करूँ, एक ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, राइजिंग ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। दिस इज मेकिंग ए राइजिंग ट्रायंगल, दिस इज कॉल्ड असेंडिंग ट्रायंगल, और इट कैन बी ए
असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल डेफिनेशन क्या होती है? ये होती है ट्रायंगल कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो सेम बार बार उसको टेस्ट कर रहा है, लेकिन जो आपका सपोर्ट है वो हायर लोज बना रहा है, दैट इज मीन्स हायर लोज बना रहा है, इट मीन्स मार्केट इज गोइंग टू अपसाइड। ठीक है, अगर डिसेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है? अगर मार्केट बार बार यूँ बना रहा है, ठीक है, इट मीन्स आपका बार बार यूँ बना, डिसेंडिंग ट्रायंगल अगर बार बार सपोर्ट को टच कर रहा है और आपका ये लोअर लूज हायर लूज सॉरी लोअर हाई बना रहा है, लोअर हाई बना रहा है, लोअर हाई बना, तो आपको ये चांस है ब्रेकआउट करने की तरफ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं आता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आता हूँ मैं आपका डेली टाइम फ्रेम। अब ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, डेली टाइम फ्रेम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे, ये तो सब कुछ हो गया, ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पर आपके सामने हो गया है। इसको मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, मैं इसको एक बार सेव कर लेता हूँ। ठीक है, मैं पूरे ही इसको ड्रॉ को सेव कर लेता हूँ और इमेज, ठीक है, ओके। नेक्स्ट मैं एक बार यहाँ पर आता हूँ। अब आप देखिए बहुत बड़ा आपको देखेगा इसमें। सबसे पहले मैं यहाँ पे नीचे एक बार आरएसआई को फिगर को देखता हूँ, तो आरएसआई जस्ट अभी हायर हाई गया, उसके बाद जस्ट आरएसआई इज कूल ऑफ। कूल ऑफ मतलब कि सिंपल यार रेस्ट कर रहा है, आरएसआई यहाँ पर रेस्ट कर रहा है, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा हो कि आरएसआई इज मेकिंग हायर हाई, तो आरएसआई 50 से नीचे नहीं गिरा है, तो 50 से नीचे सबसे पहले अगर आरएसआई 50 से नीचे नहीं गिरा तो यू आर बुलिश। ठीक है, और सेकंड टाइम पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं अभी इलियट वेव नहीं आ रहा हूँ, उसमें आ रहा हूँ इसके बाद। अब देखिएगा यहाँ से का जो रेंज दिख रहा है आपको, सिंपल सा मैं इसको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ और यहाँ से मैं पिकअप करता हूँ दिस, और ये कैंडल को मैं पकड़ता हूँ। रेंज देखिए, मतलब बैंक निफ्टी यहाँ पर 2481 5% करेक्ट हो गया है, 4.5% करेक्ट हो गया है, यानी 2400 के रेंज को बैंक निफ्टी में 27 डेज लगा दिए और 26 बार लगा दिए, 26 बार लगा दिए एक इसको रेंज, एक 2400 यानी 2500 के आसपास के रेंज को। ठीक है, तो इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि बैंक निफ्टी एक रेंज में है, ऐसी सेम कंडीशन निफ्टी में है, तो इतना आप काउंट करेंगे तो ये सब पूरा एक रेंज में है। तो यहाँ जितनी बड़ी स्क्वीज बॉलिंजर बैंड अगर ऐसा होता है, देखो यहाँ पर बॉलिंजर इस समझ ले कि बॉलिंजर बैंड की स्क्वीज बना रहा है और यहाँ से ब्रेकआउट आइदर अप और डाउन। ठीक है, अब यहाँ से बैंक निफ्टी बाय नीचे को भी आ सकता है और ऊपर को भी जा सकता है। अब ऊपर को क्यों जाना चाहिए, इसके पीछे रीजन है। ठीक है, ये चीज़ मैंने बता दिया आपको। जो मंथली ट्रेंड हमारा बुलिश है और वीकली ट्रेंड भी अपने को बुलिश लग रहा है। अब मंथली डेली टाइम फ्रेम में आपको ये दिखा रहा हूँ। अब कायदे कानून से फिर इसमें एक चीज़ वही बन रहा है जो आपका परफेक्ट है। मैंने आपको बोला था कि एक प्रॉपर वे में क्या बन रहा है, दिस इज असेंडिंग ट्रायंगल्स। तो असेंडिंग ट्रायंगल ये परफेक्ट है, आपको डेली टाइम फ्रेम में परफेक्ट दिखेगा। तो पहला टारगेट इसका क्या रहेगा, अगर ये ब्रीच होता है, इस लाइन के ऊपर, लाइन कौन सी है, इस हाई के ऊपर सस्टेन होना चाहिए, इस हाई के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन होना चाहिए एक बड़ी कैंडल के साथ, और बहुत शार्प मूवमेंट आने वाला है, वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि। और टारगेट कितना रहेगा, जितना इसका ये जो इस सबसे ये वाली जो विड्थ होती है, ये वाला जो विड्थ होता है इसका हाइट का रहेगा, और उस दिन का लो अगर बैंक पे यहाँ पर ब्रीच करता है तो उस दिन का लो जो रहेगा वो तुम्हारे लिए स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट तुम्हारा जो इसका हाई है, इट मीन्स ये जो हाई है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी आपका जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये तो एक सिंपल कैलकुलेशन और आपका ये था। अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, दूसरी हमारी स्ट्रेटजी होती है यहाँ पर वेव थ्योरी की। अब मैं इसमें वेव थ्योरी लगाता हूँ, वेव थ्योरी में अप्लाई करता हूँ। अगर मैं मान के चलूँ कि ये हमारा
एक ये मान के चले यहाँ पर बैंक निफ्टी ने काफ़ी कई रेंज बाउंड करने के बाद बैंक निफ्टी ने इस जोन को ब्रेक किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ ये मेरा बेस बन गया है और ये मेरा जीरो मैंने स्टार्ट किया, यहाँ से बैंक निफ्टी यहाँ पे जीरो लाइन को ब्रेक किया है। एज पर डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग ये इसने ब्रीच कर दिया, जो लोअर हाई बन रहा था, मतलब जो लोअर लोज बना था यहाँ पर, यहाँ से इसको टॉप यानी हायर हाई की तरफ जाने लगा है, ठीक है, क्लियर कर। तो मार्केट यहाँ से बुलिश होना था। अब ये इसमें मैं लगाता हूँ वेव थ्योरी, तो वेव थ्योरी के हिसाब से यहाँ फ्रेंड्स क्या होना चाहिए, ये देखिए अब यहाँ फर्स्ट है, ये सेकंड वेव है, करेक्शन भी लगाऊंगा, ये थर्ड वेव है, ये फोर्थ वेव चल रही है हमारी, जो भी वेव चल रही है ये फोर्थ वेव चल रही है एंड फिफ्थ वेव इज पेंडिंग। फिफ्थ वेव इज द, ये मैंने ये ऊपर वाला मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि अगर इसको ब्रेकआउट हम तब तक एंटर नहीं करेंगे जब तक इसको ब्रीच नहीं करेगा, मतलब इसको तोड़ेगा नहीं। अगर जिस टाइम पे इसने ब्रीच कर दिया तो शार्प आपको अपसाइड आएंगी। अपसाइड क्यों आएगी, शार्प शॉर्ट कवरिंग, ड्यू टू शॉर्ट कवरिंग, और पुट को सेल करेंगे और कॉल को बाय, वन वे ट्रैफिक होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इतना टारगेट क्यों लगा के रखा है, क्योंकि एज पर वेव थ्योरी के हिसाब से ये पहली वेव है, देखो पहली वेव अब अपने को पता चल रहा है दिस, इसमें बड़े लोग एंटर करता है। सेकंड वेव अपने को यहाँ से पता चल गया कि इसको यहाँ से ब्रीच कर दिया, मार्केट का सेंटीमेंट अपोजिट हो गया, और ये यहाँ पर कितना फिबोनाची रिट्रेसमेंट 50-61% तक आया होगा, आप चेक कर लेना। थर्ड वेव यहाँ पे लॉन्गेस्ट वेव है, दिस इज़ द लॉन्ग, शार्प अप गया भाई साहब, कितना अप गया पूछो मत, ठीक है। थर्ड वेव जो लॉन्गेस्ट वेव होता है वेव थ्योरी में, जर्नली होता है, जर्नली, ठीक है, रेगुलर। और फोर्थ वेव, अगर सेकंड वेव में टाइम स्पेंड कम किया है तो फोर्थ वेव में टाइम स्पेंड ज़्यादा करेगा। अगर सेकंड वेव में टाइम स्पेंड ज़्यादा किया है तो और फोर्थ वेव में टाइम स्पेंड कम किया, तो यहाँ पे टाइम और प्राइस, यहाँ पे प्राइस ज़्यादा एक्सपेंड किया है, प्राइस ज़्यादा करेक्ट हुआ है लेकिन टाइम कम हुआ है। यहाँ पे प्राइस कम कंज्यूम हुआ है और यही रूल है, ये कम से कम 50 या 61% तक करेक्ट होता है। और ये आपका जो फोर्थ फेज है ये आपका यहाँ पर 38% या 23% के आसपास करेक्ट होता है। मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, यहाँ पर ये एग्जैक्टली यहाँ पर 38% के आसपास यहाँ पर करेक्ट हुआ। दैट्स फॉर फाइनल। यहाँ पर समझ जाना था कि बैंक निफ्टी यहाँ पे ये फोर्थ फेज में चल रहा है और फिफ्थ फेज इज पेंडिंग। तो जनरली जो ट्रेडर होते हैं फ्रेंड्स वो किसका यूज करते हैं, दिस इज द इम्पल्स, दिस इज द इम्पल्स, दिस इज द इम्पल्स। इस फेज में ट्रेड, दिस इज द नो ट्रेड जोन, दिस इज द नो ट्रेड जोन। बट एज पर सेलर ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर, दिस जोन इज द परफेक्ट जोन फॉर द सेलिंग, ऑप्शन सेलिंग या मेकिंग ए आयरन कंडूर, ठीक है। किसी ने बनाया नहीं बनाया, हमने पैसा भाई इसमें ज़रूर बनाया, ठीक है। इसमें अच्छा खासा ठीक ठाक बहुत सही गया, ठीक है। ये वाला जो जोन है, अब यहाँ से हमारी स्ट्रेटजी बदल जाएगी फ्रेंड्स, हमारी स्ट्रेटजी यहाँ पे बदल जाएगी। यहाँ तक क्लियर कट हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर 2 ट्रेड लाइन और 2 और 4 ट्रेड लाइन। मैं आपको 2-4 ट्रेड लाइन बताता हूँ, 2 और 4 ट्रेड लाइन, ठीक है। 2-4 ट्रेड लाइन मैंने यहाँ पे इस वाले और इस लाइन को मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ये हमारा ये फोर्थ फेज था, ठीक है। ये मैंने सिंपल, ये तो हमारा वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग था भाई, कहाँ तक जाएगा ये कहाँ तक जाएगा मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ये हमारा जाता है 4263, तो बैंक निफ्टी यहाँ पर 4263 यहाँ से मेजर कर लीजिएगा, 4263 भाई बहुत जाने वाला बैंक निफ्टी यहाँ पे, 4263 लगा लो भाई, बहुत जाने वाला है 4263 4263, ठीक है। कितना जा रहा है 60,300 के आसपास, 4 to 6 60,360 के आसपास, यानी 60,300 के आसपास। टारगेट क्या होना चाहिए 60,356। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ टारगेट बैंक निफ्टी का जो फिफ्थ टारगेट रहेगा। टारगेट क्या है 60,356 के आस जो भी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इतना मेंशन आपको टारगेट यहाँ पे मेंशन कर दिया फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमारा फिफ्थ टारगेट है। तो हमको कहाँ तक चाहिए बैंक निफ्टी, दिस इज अवर, यहाँ तक मुझे बैंक निफ्टी का मैं एक मेजर यहाँ पे जोन को कट कर दूँ, दिस इज आवर
टारगेट जोन, दिस इज आवर टारगेट जोन। ठीक है, ये हमारा टारगेट जोन हो गया, दिस इज आवर टारगेट जोन। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर एक बार इस चीज़ को लगाता हूँ 02439। ठीक है, और यही चीज़ हमारा कहाँ जाना चाहिए, इसी को मैंने यहाँ पर कॉपी किया। ठीक है, ये इस लाइन को मैंने कॉपी किया और यहाँ पर कहाँ, इसको मैं हटा देता हूँ अभी, ये मैंने ट्रेंड लाइन में हटा दी। ठीक है, टारगेट मेरा हमारा यहाँ पर, इसको भी हटा देता हूँ। टारगेट आपको पता है मेरा ये वाला टारगेट है 61, मैंने ये सब इलियट वेव्स लगा दिया। अब मैं इसको कॉपी करूँगा, मैं इसको कॉपी करूँगा, क्लोन, अब मैंने यहाँ पर लगा दिया 34 जो लाइन है, इसका टारगेट देखिए, इसका टारगेट कहाँ पर आ रहा है आपका, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 60 यहाँ के आसपास कहीं दिख रहा है 61,000। इस मतलब ये जो लाइन है, ये जो लाइन रहेगी आपकी, दिस लाइन एक्ट एज ए मेजर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लेते हैं इस लाइन के नीचे वाले पे आपका एसएल रहना चाहिए और आपका टारगेट यहाँ पे इस लाइन के ऊपर रहेगा। दिस इज द मेजर अपॉर्चुनिटी। फिफ्थ बहुत राइट करने वाला है, बहुत मोमेंटम आने वाला है दोस्तों, बहुत ज़्यादा मोमेंटम आने वाला है, इस चीज़ को आप गौर करिए। ठीक है, तो ये एक परफेक्ट मेरा एक एनालिसिस था, आपको कैसा लगता है? बाकी भी बहुत कुछ है, मैंने कुछ भी नहीं लगा रखा है। तीसरा चीज़ इसमें हम आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपका ओपन इंटरेस्ट है, वो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे कहाँ पे डेवलप हुआ। बैंक निफ्टी में सिंपल ओपन इंटरेस्ट देखता हूँ, तो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे देखिए, टोटल जो ओपन इंटरेस्ट पीसीआर 1 चल रहा है, पीसीआर 1 चल रहा है, तो आज का जो इंट्राडे है, इंट्राडे ट्रेडर वो 56,000 पे यहाँ पे लगा के गया है। 56,000 पे पुट राइटिंग ज़्यादा हुई है। ठीक, इसको बाहर फेंक रहा है, ये शॉर्ट कवरिंग पेंडिंग है। अगर यहाँ पे मार्केट सस्टेन हुआ, ऊपर भी लगा के गया, अगर ये हुआ तो शॉर्ट कवरिंग 56 वाला भागेगा तकड़े ढंग से, तो सीधे पहले 56,500 को ब्रीच करेगा और 57, मुझे तो लग रहा है सीधे मूवमेंट यहाँ पर आएगा 57,000। तो हमारा जो ओपन इंटरेस्ट पे वो 56,000, जैसे ही अगर 56,000 टूटेगा ना फ्रेंड, बहुत शार्प यहाँ पर रिकवर मतलब मार्केट आने वाला है। ये मैं ज़्यादा आपको ज़्यादा बता नहीं सकता इसमें। ठीक है, तो ये एक फ्रेंड्स था और मैंने इसमें कुछ, अच्छा मैंने यार ये तो मैंने कुछ ये ले लिया था। ठीक है, यहाँ पे क्रूड थोड़ा सा निगेटिव जा रहा है, नेट गैस यहाँ पे जा रहा है। मैं थोड़ा ऐसा कुछ, आज मैं कहीं छुट्टी पर था कहीं, तो मैं आया था 2-3 बजे, क्या 1:30-2 बजे आया था। तो ये मैंने सिंपल यहाँ पे एक ट्रेड ली थी बैंक निफ्टी में ही, बुलिश के कुछ मैंने पुट सेल किए थे, कुछ मैंने यहाँ पे बैंक को सिंपल बाई किया था। ठीक, तो एनीवे, तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बताई। और आपको यहाँ पे ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं, सिंपल इजी है, नॉट ये सब कुछ। ठीक है, और कैसे आपको ट्रैक करना है और कैसे आपको टारगेट लगाना है, कैसे आपको इलियट वेव लगाना है, सिंपल है, ऐसा कुछ है नहीं में। और होने को बहुत कुछ है। देखो 0-2 ट्रेड लाइन कैसे लगाई, 1-3 ट्रेड लाइन कैसे लगाई, और ट्रेड लाइन, अगर आप ट्रेड लाइन पे भी सीख जाओ तो भी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप काफ़ी कुछ सीख जाओगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है कैसे कैसे करना है करके। और चैनल में नए हैं, चैनल को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और आप काफ़ी कुछ मिल जाए। और इम्पॉर्टेंट नोटिक ये है कि जून के बाद, जून फर्स्ट वीक के आसपास, जून, हाँ 1 जुलाई से मैं एक बैच स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर आपको लगता है ज्वाइन करना चाहिए, यू मस्ट ज्वाइन। और फ़ी ओनली 20,000 है। यहाँ पर मैं आपको फ़ी बता दे रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स लूँगा तो आपको 20,000 देने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं ज़्यादा फीस नहीं ले रहा, आपको इसमें हर चीज़ इंक्लूड करूँगा। ठीक है, हर चीज़ यहाँ पे इंक्लूड करूँगा आपको, जिसमें आपका ऑप्शन, आपका बेसिक टू एडवांस लेवल तक इसमें सब कुछ आएगा। ठीक है, तो अगर आपको लगता है आप ज़रूर ज्वाइन करिए। और थैंक यू सो मच।